नजफगढ़ में अब दिल्ली का छठा सरकारी अस्पताल बनेगा। यह सरकारी अस्पताल केंद्र सरकार के अंतर्गत होगा, यानी कि एम्स, आरएमएल, लेडी हार्डिंग्स, कलावती सरन, सफदरजंग जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों के बाद अब यह छठा बड़ा सरकारी अस्पताल होगा। लेकिन यह खबर यहीं तक सीमित नहीं है। इस अस्पताल की मंजूरी के पीछे हाथ है एक महिला का, जो पिछले 7 साल से जंग लड़ रही है नजफगढ़ में बड़ा सरकारी अस्पताल बनवाने के लिए। 62 साल की परमेश्वरी देवी को खुद तो कभी बड़ी बीमारी के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनके 7 साल के संघर्ष ने हजारों लोगों को इलाज के लिए एक नया अस्पताल दे दिया। किसी भी आम घरेलू महिला की तरह दिखने वाली परमेश्वरी देवी एक रिटायर्ड फौजी की पत्नी है और अपने घर में बहू, बेटा और पोते पोतियों के साथ रहती है। परमेश्वरी देवी ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें कोर्ट कचहरी के धक्के भी खाने पड़ेंगे, लेकिन गरीब बीमार लोगों को इलाज मुहैया कराने के लिए सरकार के साथ इन्होंने 7 साल लंबी लड़ाई लड़ी। इस एरिया में बिल्कुल भी सुविधा नहीं है, यहाँ ना कोई मतलब आईसीयू कोई इलाज हो सकता। ये मेरे दिल में दर्द है कि मैं रेगुलर प्रयास कर रही हूँ, मैं संघर्ष कर रही हूँ। मैं हाई कोर्ट में जन याचिका भी डाल रखी है कि मैं यहाँ कुछ ना कुछ करूँ। ये शरीर छोड़ने से पहले मैं जनता में मैं कथनी नहीं गाना चाहती, मैं करनी करना चाहती हूँ। नजफगढ़ गांव में ही रहने वाली मुकेश बताती है कि 4 साल पहले तूफान आने से दीवार पर पेड़ गिरा, जिससे दीवार टूटकर उनके पैर पर गिर गई। कई घंटों तक इलाज के लिए इधर उधर अस्पतालों के धक्के खाती रही, लेकिन अंत में उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ा, जहां उनके पांव में रॉड डाली गई। इस इलाज के लिए उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा, जो वो आज तक चुका रही हैं। करना तो पड़ेगा ही, चुकाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो कोई घर पे आके बार बार दिक्कत करेगा, भाई हमारे को पैसे दो। तो कभी जैसे ब्याज है वैसे लिया था तो दे दिया, थोड़ा बहुत रह रहा है। कुछ दिक्कत तो बहुत हुई थी, यहाँ से वहाँ भगे, वहाँ से भी रेफ़र कर दिया, तो दिक्कत तो है ही। फिर मैंने प्राइवेट इलाज कराया था। हाँ, उसमें मेरा कम से कम नहीं 1 साल में 3.5-4 लाख रुपए लगे। मुकेश जैसे और भी लोगों के लिए परमेश्वरी देवी ने ये लड़ाई लड़ी। नवंबर 2017 में परमेश्वरी देवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। दिल्ली सरकार ने नजफगढ़ गांव के आसपास मोहल्ला क्लिनिक की भी दलील दी, लेकिन उनके वकील ने कोर्ट में यह साबित कर दिया कि मोहल्ला क्लिनिक में क्रिटिकल केसेस का इलाज संभव नहीं है। 1 मई 2018 को नजफगढ़ में 100 बेड का सरकारी अस्पताल बनाने का ऐलान हो गया। ये अस्पताल 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नजफगढ़ में बिल्कुल इस समय हर्ष का विषय है और वहाँ की जो जनता है उसमें बिल्कुल वेलकम है केंद्र सरकार का जो डिसीजन आया है। और 500 बेड की मांग थी, मगर 100 बेड भारत सरकार ने स्वीकृति की है, तो कुछ ना कुछ नजफगढ़ की जनता के पाले में कुछ आया है। तो अब उनकी मांग 500 बेड की है, वो सरकार का और जुडिशरी उसमें देखेगी कि किस तरीके से इसकी संख्या बढ़ाई जाए। मगर 100 बेड आए हैं, तो ये इस समय सफलता का विषय तो है ही नजफगढ़ की जनता के लिए। अब तक इलाके के लोगों को इलाज कराने दूर जाना पड़ता है। राव तुलाराम अस्पताल से भी कई बार इलाज के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रेफर कर दिया जाता है, जिससे सभी को काफी तकलीफ होती है, खासकर उन लोगों को जो बूढ़े लोग हैं। हाँ, मेरे पथरी थी जी, इतना मेरे को बहुत परेशानी होगी। वहाँ उनसे पथरी लिकड़ी नहीं, वो बोले कि आपकी पित्त की थैली में, लेकिन आपकी अतड़ियाँ जो उसमें उलझी हो रहे। मेरा काम ऐसे ही पेटी बांध के चलता हूँ, वैसे चला नहीं जाता मुझसे। अगर यहाँ हॉस्पिटल होता तो कितना अच्छा। नजफगढ़ में अस्पताल बनाने की योजना 2 दशक से अधर में लटकी हुई थी। जो जगह सरकारी अस्पताल के लिए रखी गई, वहां अभी एक सरकारी हेल्थ सेंटर चल रहा है, लेकिन यहां क्रिटिकल केसेस का इलाज नहीं हो पाता। इस जगह पर अस्पताल बनाने के लिए 2 बार शिलान्यास भी हो चुका है। यही वो जगह है जहां पर नजफगढ़ के 100 बेड का अस्पताल बनने की मंजूरी मिली है, लेकिन नजफगढ़ के निवासी इस अस्पताल बनने से खुश नहीं है, क्योंकि उनकी मांग थी यहां पर 500 बेड का अस्पताल बनना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि 2004 से लगातार यहां पर शिलान्यास होता रहा है। अस्पताल बनने के लिए बाकायदा ईंट रखी गई, नारियल फोड़े गए, नेता आके उसका शिलान्यास करते गए, लेकिन यहाँ पर अस्पताल अभी तक नहीं बना है। यहाँ के लोगों के मुताबिक यहाँ जनसभाएं हुई, नेता आए, शिलान्यास हुआ, टेंडर भी दिए गए, लेकिन अस्पताल नहीं बना।
ये देखिए उद्घाटन हुए, नारियल फूटे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। ये तो मैडम नेता लोग या हॉस्पिटल का प्रशासन जानता है क्यों रुका ये काम। अच्छा। उस टाइम ईंट भी आ गई थी और बदरपुर भी पड़ा हुआ मैंने यहाँ देखा है। अस्पताल के लुभावने सपने तो नजफगढ़ देहात के लोगों को बहुत दिखाए गए, लेकिन 2 दशक के बाद भी यहाँ सरकारी अस्पताल न बन पाया। ऐसे में एक बार और अस्पताल की मंजूरी से यहाँ के लोगों की आस एक बार फिर जगी है। यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली।